नीयत भी साफ़ है, हम जानते हैं कि हमारा मंज़िल क्या है और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मैं एक और बात पे आपका तवज्जो ले आना चाहता हूँ और वो जो एक और हमला हमारे अवाम के हक़ रोज़गार पे जो डाका मारा गया है और 16,000 ख़ानदानों से जो रोज़गार छीना गया है, ये पहली बार नहीं है कि इन्हीं लोगों को बेरोज़गार करवा दे दिया गया या उनसे अपना पेंशन्स या फैसिलिटीज़ छीना गया है। माजी में भी मियाँ साहब के दौर में इनके साथ ये हुआ था। फिर पार्लियामान ने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को बहाल करवाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों की तरफ आवाम का रोज़गार का हक़ या आवाम का हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वहाँ हमारा उम्मीदों के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं आया। और मैं अपील करूँगा सिंध हुकूमत से कि वो ताउन करे इन लोगों के साथ, हम इनको लॉयर्स फराहम करें ताकि जब अपील में जाए हम फिर से अपील कर सकते हैं अदालत से कि आपको अवाम का हक़ रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए, ख़ास तौर पे इस वक्त में जहाँ मुआशी सूरत हाल और मुआशी बहरान आपके सामने है। इमरान ख़ान की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि हमें 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करके उनके ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो। उसके लिए मैं सिंध हुकूमत से मैंने अपील किया है कि वो अपना लीगल एक्सपर्टीज़ उनको दे दे ताकि हम इस केस में अपील में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये एक दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, ये एक मुसलसल एक हमला मुसलसल का एक सिलसिला है जहां अवाम का हक़ रोज़गार पे डाका मारा जाता है, चाहे वो हमारा पोर्ट कासिम क्या स्टील मिल का 10,000 ख़ानदान से बंद करवा के उनका रोज़गार छीना गया। फिर हमारा कुछ FIA के ऑफिसर्स थे, उनको बेरोज़गार करवाया गया। तो जगह जगह से ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत अवाम को रोज़गार देने के बजाय अवाम से रोज़गार छीन रहे हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन जब हुकूमत का मौका मिला तो जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मज़म्मत भी करती है और हम अपना कोशिश करेंगे कि इन मुतासरीन के साथ हम दें और उनको रोज़गार बहाल करने की कोशिश भी हम करें। चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप एक तरफ शहर के दौरे पर हैं और शहर का दौरा भी कर रहे हैं। भाई हम नहीं कर सकते। आप चलो वकील पूछ लो। वकील तो मेरा आपसे सवाल है। मेरा चेयरमैन साहब देखो हर किसी को चेयरमैन साहब मैं ये कह रहा था कि एक तरफ आप शहर का दौरा कर रहे हैं और उसी शहर में PDM बड़ी जलसा भी कर रही है। अच्छा, PDM क्या ये जलसा सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रही है या PTI के खिलाफ कर रही है? वो उनकी मर्ज़ी, जिसके ख़िलाफ़ करना चाहे करे। अच्छी बात है कि इतने लंबा अरसे बाद PDM ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे, तो उनका हक़ है। वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करें उनको और PDM का जलसा को कामयाब करवाए। अल्टीमेटली तो हम सब जो है अपोजिशन में हैं और चाहते हैं कि हुकूमत को मुश्किल वक्त दिया जाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सियासी रास्ता अमली तौर पे दिखाया था कि हम इस हुकूमत को जमहूरी अंदाज से एक गैर जमहूरी हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो उनका हक़ है कि वो उस रास्ता नहीं अपना रहे हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं और कराची से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वो आए जलसा करें उनका। वकील साहब
जहाँ तक मसाइल, तो मसाइल है, आज भी है, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं कि मसाइल है, लेकिन साथ साथ कोई ये नहीं इनकार कर सकते हैं कि जितना काम, जितना मेहनत और जितना साफ नीयत के साथ सिंध हुकूमत और CM मुराद अली शाह की टीम कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल ना मिलने के बावजूद हम कैसे यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सके, तो उसमें बहुत सा बेहतरी आया है। और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम अब PTI को भी पहचान चुके हैं, MQM को भी पहचान चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देने को तैयार है कि हम मिलके इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर में जो रहते हैं, जो बसते हैं, उन अवाम की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। जहाँ तक हुकूमत का मुकाबला करने की बात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से लेके आज तक हर इशू पे सबसे भरकर और सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, हुकूमत का अपोजिशन करने में, हुकूमत का मुकाबला करने में, और जलसा भी रखते हुए। तो PDM का जलसा बिल्कुल यहाँ हो रहा है, जैसे आप दोनों ने अभी मुझे बताया है, और हम उनको वेलकम करते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि हम तनकीद करें। मेरा सवाल ये है कि जी इस सर। वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला इस अर्बन एरियाज का वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। अब आप जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनात की, आप समझते हैं कि जो माजी का बल्दियाती निज़ाम था उसको अपग्रेड करके उसमें कुछ जो पावर जो है KMCs को जो बल्दियाती नुमाइंदों को देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कराची का अवाम के लिए बहुत से मसाइल है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर शायद उनका नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो। उनके पास बहुत मसाइल है, हम हर मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। जहाँ तक डेवोल्यूशन का सवाल है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेवोल्यूशन में यकीन रखी है, और हम फ़ख्र करते हैं कि सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम है वो पूरे मुल्क में वाहिद बल्दियाती निज़ाम है जिसने अपना पूरा जमहूरी टर्म मुकम्मल करके अपना तारीख़ रकम किया। और ये एक सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें बर्दाश्त है कि ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम जारी रहे, लेकिन हमारा कैपिटल में हमारा मुखालिफों का हुकूमत हो, उनका भी टर्म मुकम्मल हो। तो ये एक सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जहाँ पख्तूनख्वा ने अपना ही बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया, जहाँ पंजाब में तौहीन अदालत हो रहा है और बल्दियाती निज़ाम को बहाल नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ कराची पूरा बल्दियाती निज़ाम ने मुकम्मल किया अपना टर्म। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारा सेंसस का इशू और हमारा लोकल बॉडीज़ का लेजिस्लेशन हो जाती है, तो फिर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से उन लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला करेंगे। ये एक जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री की है, इस पर जो MQM का रद्द-ए-अमल आया और दीगर जो माशाल्लाह शहर में कई सालों तक हुक्मरानी करने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि ये आपने कब्जा किया है, तो आप कब्जा माफिया आपको करार दिया, तो आप वाकई कब्जा माफिया हैं। एक तो ये बताएं, दूसरा खान साहब के लिए क्या कलमात अदा करेंगे? 3 साल हुकूमत माशाल्लाह ज़बरदस्त रही है और बड़ी कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की है, अब तो कह रहे हैं कि मईशत को भी मैंने सीधा कर लिया। जहाँ तक MQM और PTI की बात है, मैं उन पर ज़्यादा सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो जो सियासत कर रही हैं या जो सियासत अपना रही हैं कराची शहर के लिए, वो ये है कि ना वो खुद करने को तैयार है और ना वो किसी और को करने की इजाज़त दे रहे हैं। हमने ये पहले से पहचाना है कि इनका नीयत साफ़ नहीं है, ये इस शहर के अवाम के साथ संजीदा नहीं है, और यही वजह है कि हमने कोई ड्रास्टिक मेजर्स अपना के अपने ही एडमिनिस्ट्रेटर कैबिनेट लेवल का मुकर्रर कर दिया। मुख्तलिफ मंसूबे लोकल बॉडी डिपार्टमेंट्स को कब से चला रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम इस शहर के अवाम के साथ संजीदगी के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक खान साहब की बात है, खान साहब और MQM कोalition गवर्नमेंट में हैं, इन्होंने मिल के पिछले 3 सालों में इस शहर में ना एक ईंट लगाया है, ना एक कतरा पानी का इजाफा किया है, ना 1 मेगावाट बिजली का इजाफा किया है। चाहे सिंध हुकूमत ने, जिनको इतना
वसाइल नहीं दिया जा रहा है, जिनको अपना NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, हमने अपने वसाइल के थ्रू, पहली सूबाई हुकूमत है जिसने अपना ट्रांसमिशन लाइन बचा के कराची को 100 मेगावाट बिजली अपना वसाइल से पहुंचाया। हमने NFC ना मिलते हुए हमारा इरसा का हक पे डाका मुसलसल डाला जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमने हब से और ढाबजी से अपना वसाइल से पानी का इजाफा भी किया है। और आपने हमारे साथ आज इस शहर का दौरा किया है, जगह जगह नया फ्लाईओवर्स, नया अंडरपासेस और नया सड़कों का बंदोबस्त किया है। हम समझते हैं कि कम वसाइल तो ज़रूर है, मगर हमारा साफ़ नीयत के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ हम अपने अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रही हैं और साथ साथ मुतालबा कर रही हैं कि जिनका ज़िम्मेदारी है, जो वफाकी हुकूमत ने वादा किया था इस शहर के साथ, वो वादे के क्या हुआ, वो 1 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, वो 50 लाख घर का क्या हुआ, वो 1000 अरब डॉलर का कितने अरब डॉलर का पैकेज, 1100 अरब डॉलर का पैकेज का क्या हुआ। वो कराची के अवाम वफाकी हुकूमत रुपया वफाकी हुकूमत से पूछे, हम अपने महदूद वसाइल से अपना मेहनत तो कर रहे हैं। राना साहब पार्टी की हुकूमत है। अच्छा। और अब गवर्नमेंट भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटर भी एनर्जेटिक है, चीफ मिनिस्टर भी और वज़ीर बल्दियात भी। इलेक्शन जब भी हो बल्दियाती, आपके पास कराची शहर, कोई टाउन, कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई एक यूसी ऐसी होगी जिसे आप मॉडल के तौर पर पेश कर सकें कि ये हमने मॉडल बनाया है कराची के लिए, जहाँ तमाम बुनियादी तो हम दूसरों की तरह सिर्फ एक महदूद जगह चुन के सारे वसाइल उधर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम पूरा कराची पे काम करते हैं। जहाँ से हमें वोट मिलता है हम वहाँ भी काम करते हैं, जहाँ से हमें वोट तारीख़ी तौर पे नहीं दिया जाता था वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि हम जाके काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि कराची के अवाम हमारे मेहनत देख रहे हैं, हमारे कोशिश देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब उनको वोट का मौका मिलेगा वो उनको वोट डालेंगे जो मुसलसल उनके मसाइल का हल करने की कोशिश करेंगे। और ज़राअत तबाह है, सिंध पर सिर्फ खत लिख सकती है लेकिन होता कुछ नहीं। दूसरा ये कि जो अफगान रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनके लिए सिंध के लोग बहुत परेशान हैं कि 7 लाख लोग जो कराची में आ रहे हैं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, सिंध को बताया है नहीं बताया है, इन लोगों को रोकने का कोई प्लान है या नहीं। जहाँ तक पानी के साथ जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है और जिस तरीके से मुसलसल इरसा डाका मार रहा है यहाँ के अवाम के हक़ पे, वो आपके सामने है। और जिस तरीके से चाहे वो सिंध हुकूमत हो, मुराद अली शाह साहब ने 1-2 दिन पहले आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, अवाम को, हुकूमत को कहा था। हमारा स्टैंडिंग कमेटी का नेशनल असम्बली में वाटर का टालपुर साहब है, शायद आज रख रहा है स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग। नाइंसाफ़ी हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो, कश्मीर से लेके कराची तक, हम उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की बात है, ये इंसानियत की बात है, ये कोई सियासी बात नहीं है। जब एक पानी का बहरान है तो उस बहरान को इंसाफ के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वफाक को कोई मसला ना हो। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने बार ये कोशिश की है कि हर मुतनाज़ा इशू को छेड़ के यहाँ के अवाम को तकलीफ़ पहुँचाए, इसमें भी वही हो रहा है। जो ख़तरा हमें नज़र आ रहा है वो ना सिर्फ यहाँ के अवाम की फसल के लिए है, वो तो पूरा पाकिस्तान की मीशत पे असर फिर होता है। और जो पीने का पानी है, इस शहर का पीने का पानी, उसके लिए भी हमारे लिए ख़तरा है कि जिस तरीके से हमें कम पानी दिया गया है, अब मुसलसल उसका खुदा ना खास्ता असर हमारा कैपिटल पे ना हो। तो हम मुतालबा करते हैं इरसा से कि वो किसी का प्रेशर में ना आए और वो गैर मुतनाज़ा फ़ैसला ले, वो फैसले ले जो बराबरी के साथ हो।
جہاں تک ریفیوجیز کا معاملہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا بارڈرز کو ہمارا بارڈرز کا پولیسنگ کی جائے اور ہمارا بارڈرز سے کوئی انفلکس اس طریقے سے نہ ہو جو ہم نے ماضی میں دیکھا. شاہ صاحب آپ نے راول صاحب شاہ صاحب قرار دے دیا ہم نے. بار بار آپ نے مراد علی شاہ پہ بطور وزیر اعلیٰ اعتماد کا اعزاز کیا، ان میں کیا خوبی ہے جو قائم علی شاہ کا؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب اس صوبہ کا سب سے لمبا عرصہ کے لیے ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے اور جو کام قائم علی شاہ صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تاریخی کام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا اور جو شروع میں آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ہم جب حکومت میں تھے ہم NQM بھی ہمارے ساتھ تھے، دوسری جماعت بھی ہمارے ساتھ تھے. سمجھتے جو پہلے 5 سال تھے ہم تھوڑا سا محدود رہے جہاں کچھ ہم نے پاور شیئرنگ کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے پورا صوبہ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا اور جس طریقے سے چاہے وہ تھرکول کا منصوبہ ہو یا ہمارا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو SRSO کا منصوبہ، بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو شاہ صاحب نے شروع کیا تھا اور مراد علی شاہ صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آپ کو اس طریقے سے بات نہیں کرنا ہے. جی سنجے. نون لیگ کے کچھ ایم پی ایل ایم این اے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ خلاف جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور آئندہ الیکشن میں آپ کی جماعت کی حمایت چاہتے ہیں. کیا پنجاب میں ان نون لیگی ایم پی ایل کی پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ MQM جو کراچی میں ماضی میں اسٹیک ہولڈر تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سندھو دیش والا سندھ نہیں چاہیے، ہمیں قاعدہ اعظم والا. یہ دو مختلف سوال ہے. جہاں تک مسلم لیگ کی بات ہے ہم یہ کوشش بالکل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لوگ چوری کرے یا ان کے طرف جائے اور غلط طریقے سے کسی کو ہمارے ساتھ رکھیں. ہاں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں گے، لیکن ایسا نون لیگ کے لیے آپ کا ایک غلط انالیسس ہے. جہاں تک NQM کی بات ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینا اور سندھو دیش کا نام لینا ایک ہی جملہ میں that doesn't make sense. وہ تاریخی طور پہ نہ سیاسی طور پہ. ہم وفاق پرست ہے، ہم نے وفاق بنایا، ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن دلوایا اور ہمارا یہ سوچ ہے کہ اگر اب ہر صوبہ کو طاقتور بنائیں گے تو پورا وفاق طاقتور ہوگا. اور یہ چھوٹے سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو ہمیں لسانیت پہ کی بنیاد پہ لڑوانا چاہتے ہیں، صوبائیت پہ لڑوانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم سب پاکستانی ہیں. ہم اگر پاکستانی آج ہے تو وہ اس لیے کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان پاس کیا تھا اور ہم اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے محنت کرتے ہیں. آخری سوال ارشاد. پوری دنیا میں اس وقت ماحولیات پہ کام ہو رہا ہے. آپ کے جو نئے ینگ آپ نے منسٹر رکھے جنگلات کے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ جو اربن فارسٹ کے جو آپ کے پودے تھے وہ بھی جل گئے، لیاری ایکسپریس وے اور اربن فارسٹ، لیکن یہاں پہ تو ہرا بھرا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ آپ کا فوکس؟ دیکھو میں ایک تو کہوں گا کہ جہاں تک میرا ایک سوال کرے جہاں تک ہمارا مخالف ہے جنہوں نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا ہے اور صرف تنقید جانتے ہیں، وہ پہلے میں نے کہا ہے کہ وہ صرف وہ نہ کسی اور کو کچھ کرنے کسی اور کو کام کرنے دے رہے ہیں، نہ کچھ خود کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پودے پہ تنقید کرنے سے پہلے وہ خود بتائے کہ انہوں نے کہاں میں نے پہلے بھی کہا، نہ ایک اینٹ، نہ ایک قطرہ پانی، نہ ایک میگا واٹ بجلی اس شہر میں دیا گیا ہے اس جماعت سے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا. جہاں تک لیاری ریور پہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ریور بیڈ پہ جنگلات بن رہا ہے. ضرور کچھ پودے جلے ہوئے ہوں گے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اگ رہے ہیں. یہاں بھی آپ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو جب کام ہوتا ہے جیسے مرتضی صاحب نے کہا ہے، کام ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کام کرواتے تو لوگ زیادہ جلتے ہیں. کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے PDM نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آئندہ الیکشن کے اندر ضرور یوز کریں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہر کوشش کریں گے کہ دھاندلی کے اپنایا جائے اور دھاندلی کے تھرو ان کو کہیں اور موقع ملے، ورنہ اگر عوام پہ چھوڑا جائے، عوام کی ووٹ پہ چھوڑا جائے تو حکومت کو نظر آ رہا ہے، ان کا شکست نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے، اگر ہمارا ریاست یہ چاہتی ہے، اگر ہمارا الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے، اگر ہمارا پارلیمنٹ اور عدلیہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا الیکشنز متنازع ہو، اگر یہ چاہتا ہے، آج سے چاہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشنز متنازع کرا دیں، تو آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا کانسیپٹ نہ دیں، ورنہ جب آپ ایک آر ٹی ایس نہیں چلا سکتے، جب پاکستان کے مختلف کانسٹیٹیوئنسیز میں بجلی نہیں ہے، آپ کیسے ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈالیں گے اور پھر امید رکھیں گے کہ ہمارے مختلف کانسٹیٹیوئنسیز ہو، چاپ کوادر ہو، پیشین ہو، کمبر شداد کوٹ ہو، جیکب آباد ہو، قبائلی باجور ایجنسی ہو، وہاں کے عوام وہ کٹاروں میں کھڑا ہو کے اب کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں جا کے ووٹ ڈالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈسٹریکشن میکنزم ہے، دھاندلی کروانے کا طریقہ کار ہے۔ ہاں، الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے، الیکٹورل ریفارمز کوئی ایک جماعت نہیں کروا سکتا ہے۔ اگر الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے تو وہ اجتماعی طور پہ ہو، وہ کنسنسس پہ ہو، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے، مگر جو ایک یک طرفہ ایک سلسلہ ہوگا، جو پی ٹی آئی خود اعلان کریں گے اپنی طور پہ ایک آرڈیننس کے تھرو، وہ کیسے مانا جائے، چاہے وہ الیکٹورل مشین ہو یا کوئی اور سجیسشن ہو، وہ ہم کیسے سیریسلی لیں گے؟ تھینک یو. سر ادھر سے یہ تو رپورٹر میں محبت ہوتی ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کون سی